राज्य में भी जाते हैं उसी राज्य के कैसे हो जाते हैं, उसी राज्य से इनका पुराना नाता कैसे हो जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर नरक में भी इलेक्शन हो जाएगा तो मोदी जी जाकर के ये कहते हैं कि नरक से तो मेरा पुराना नाता है, यहां तो मैं बहुत बार आया गया हूं। मोदी जी हर जगह जहां पर भी चुनाव हो उसी से इनका पुराना नाता हो जाता है। बंगाल में चुनाव था तो कह रहे हैं हम ही बंगाली, और थोड़ी सी देर बाद ही असम में अगर पहुंचे रैली को संबोधित करने के लिए तो कह रहे हैं मैं असमी हूं, और जब मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था तो बहुत सारे अंग्रेज मेरी चाय पीने आते थे तो वो यही कहते थे, अरे भाई तुम तो बड़ी अच्छी चाय बनाते हो, मुझे लगता है तुम असमी हो। मतलब अंग्रेज 1947 में हमारे देश से चले गए और मोदी जी 1949 में पैदा हुए। पता नहीं पैदा होने के 2 साल पहले ही ये कहां से चाय पिला करके आ गए। ये पेट में चाय पिलाते थे, ये गर्भ में चाय पिलाते थे, या क्या करते थे? आप कह रहे हैं विदेशी यात्रियों की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अंग्रेजों को हमारा देश हमेशा भगाने के चक्कर में लगा था, अंग्रेजों को हमारा देश उनके दांत खट्टे करने के चक्कर में लगा था, और हमारे मोदी जी इनको चाय परोस रहे थे। तो फिर अगर विरोधी पार्टी के लोग ये कह देते हैं कि ये गुलाम है अंग्रेजों के, ये मुखबिर है अंग्रेजों के, ये अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, तो कौन सी गलत बात है? क्या देखते हैं, कल तक कई देश नजर बनाए हुए थे, पूरी दुनिया नजर बनाई हुई थी कि हो सकता है सीज फायर हो जाए जिससे ये जो गैस की और पेट्रोल की जो दिक्कत हो रही है दूर हो जाए, लेकिन फिर मना हो गया। तो अब इस युद्ध को कहाँ देखते हो, कितना लंबा चल सकता है? देखिए हम तो ये इस बात को बोल रहे हैं कि अब 15 दिन के लिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुला है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि भंडारण भर लिया जाए। गैस यहाँ पर जो किल्लत हो रही थी गैस की वो किल्लत खत्म कर दी जाए, पेट्रोल की डीजल की जो किल्लत हो रही थी वो खत्म कर दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका मुंह नहीं है मांगने का, इनका मुंह नहीं है ईरान से बात करने का। ये वही लोग हैं जो जाकर के ठुमके लगा रहे थे इजराइल के अंदर, ये वही लोग हैं जो फादरलैंड उनको बता रहे थे, अपने आप ही घोषित कर दिया, सुबह घोषित इन्होंने अपने आप को मदर बता दिया और उनको फादर बता दिया। तो इन लोगों की आज भी वही हालत है कि जो उनके इशारों पर नाचने का ये काम करते हैं, जो वो इशारे देंगे वही काम ये करेंगे। जो जेफरी एप्स्टीन ने 2007 में बताया था वही काम आज भी हो रहा है, जो 2017 वाली फाइल में उन्होंने बताया था कि ये काम मोदी जी कर रहे थे अमेरिका के लिए। फाइल में तो महात्मा गांधी का नाम बताते हैं बीजेपी वाले। देखिए बात वही आ जाती है कि मोदी जी जो भी वो बात बोलते हैं वो बातें सारी सर से ऊपर की होती है। मोदी नहीं बोल रहे, प्रवक्ता बोल रहे हैं मोदी जी के। तो मोदी जी के प्रवक्ता मोदी जी से तो ज्ञान लेकर के बोलते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में तो सरकार चल रही है। मोदी जी ने तो पहले ये भी बोल दिया था कि भाई जो कैमरे का उन्होंने इस्तेमाल किया था, कैमरा उस समय बना भी नहीं था। ईमेल मोदी जी ने उस समय कर दिए थे जब ईमेल की आविष्कार ही नहीं हुआ था। मोदी जी ने यहां तक के प्रिंटर का इस्तेमाल कर लिया। मोदी जी की जो डिग्री छपी थी वो प्रिंटर से छपी थी, और उनके जो सहपाठी थे उनकी हस्तलिखित डिग्री थी, क्योंकि उस जमाने में प्रिंटर हुआ ही नहीं करता था। अब आप देखिए कि जिस यूनिवर्सिटी से मोदी जी पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी को भी पता था कि हमारा महामानव आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगा, तो इसकी डिग्री हाथ से मत लिख के भेजो। आने वाले समय में भूतकाल में भविष्य काल में पता नहीं कौन कौन सी टाइमिंग मशीन लगा करके भविष्य काल में पहुंचो और प्रिंटर तैयार करो। प्रिंटर तैयार करके मोदी जी की डिग्री जरूर प्रिंट कराओ भाई, क्योंकि ये आने वाले प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे महामानव हैं, ये हमारे अजन्मे हैं, ये हमारे नॉन बायोलॉजिकल नेता बनेंगे। और दूसरी बात अभी देखिए आप हाल ही फिलहाल में जब वो बंगाल गए तो कह रहे हैं हम ही बंगाली। लोग तो कहते थे भैया गुजराती हैं, खुद बोलते थे केम छे मैं गुजराती, अब जाके कह रहे हैं हम ही बंगाली। जिस स्टेट के अंदर भी जिस राज्य में भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी जी उसी राज्य के हो जाते हैं। ये बात आज तक जनता नहीं समझ पा रही है कि जिस राज्य में भी जाते हैं उसी राज्य के कैसे हो जाते हैं, उसी राज्य से इनका पुराना नाता कैसे हो जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर नरक में भी इलेक्शन हो जाएगा तो मोदी जी जाकर के ये कहते हैं कि नरक से तो मेरा पुराना नाता है, यहां तो मैं बहुत बार आया गया हूं। मोदी जी हर जगह जहां पर भी चुनाव हो उसी से इनका पुराना नाता हो जाता है। बंगाल में चुनाव था तो कह रहे हैं हम ही बंगाली, और थोड़ी सी देर बाद ही असम में अगर पहुंचे रैली को संबोधित करने के लिए तो कह रहे हैं मैं असमी हूं, और जब मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था तो बहुत सारे अंग्रेज मेरी चाय पीने आते थे तो वो यही कहते थे, अरे भाई तुम तो बड़ी अच्छी चाय बनाते हो, मुझे लगता है तुम असमी हो। मतलब अंग्रेज 1947 में हमारे देश से चले गए और मोदी जी 1949 में पैदा हुए। पता नहीं पैदा होने के 2 साल पहले ही ये कहां से चाय पिला करके आ गए। ये पेट में चाय पिलाते थे, ये गर्भ में चाय पिलाते थे, या क्या करते थे? आप कह रहे हैं विदेशी यात्रियों की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अंग्रेजों को हमारा देश हमेशा भगाने के चक्कर में लगा था, अंग्रेजों को हमारा देश उनके दांत खट्टे करने के चक्कर में लगा था, और हमारे मोदी जी उनको चाय परोस रहे थे। तो फिर अगर विरोधी पार्टी के लोग ये कह देते हैं कि ये गुलाम है अंग्रेजों के, ये मुखबिर है अंग्रेजों के, ये अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, या अंग्रेजों के पिट्ठू थे, तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं? मोदी जी ने तो कहा दुकानदार है, चाय वाले आएंगे बेचने, चाय नहीं बेचेंगे। तो आसाम की चाय बेचते थे, इसमें गलत क्या है? तो चाय सिर्फ अंग्रेजों को बेची जाएगी, हमारे देश के लोग चाय नहीं पी पाएंगे। और जब हमारे देश के लोगों को इन्होंने चाय नहीं पिलाई तो हमारे देश के लोग इनको प्रधानमंत्री क्यों बनाएंगे? हमारे देश के लोग इनको अपना नेता क्यों चुनेंगे? हमारे देश के लोग। और यहां तक कि देखिए कि एक बच्चे ने ये कह दिया कि जिसके हाथ में चाय पीकर झूठा गिलास देना चाहिए था उसके हाथों में देश दे दिया, तो उस बच्चे के खिलाफ भी कार्रवाई। मतलब यहां इस देश के अंदर चाय बेचने वाले की इतनी पावर ज्यादा हो गई है, और वो भी कैसा चाय बेचने वाला? मंद घड़न से चाय बेचने वाला।
वाला, जिस समय ये बताते हैं कि मैंने चाय बेची उस समय स्टेशन नहीं था, जिस समय कह रहे हैं अंग्रेजों को चाय पिलाई उस समय अंग्रेज नहीं थे, जिस समय इनकी डिग्री छपी उस समय प्रिंटर नहीं था, जिस समय इन्होंने फोटो खिंचवाए उस समय जो है कैमरा नहीं था, जिस समय इन्होंने मेल कर दिया उस समय में मेल आईडी इजाद नहीं हुई थी, जिस समय में इन्होंने कैनवास का जूता पहना उस समय कैनवास की कंपनी नहीं बनी थी। तो ये सारे के सारे मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश ने प्रधानमंत्री नहीं चुना, हमारे देश ने एक आत्मा चुन रखी है और वो भी भटकती आत्मा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आत्मा है, ये बात खुद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, मेरा तो जन्म नहीं हुआ। नॉन बायोलॉजिकल मतलब जिसका कोई शरीर ना हो, और जिसका कोई शरीर ना हो वो सिर्फ आत्मा होती है। और जो आत्मा तमाम देशों में चली जाए, ऐसे ऐसे देशों में चली जाए जहां के जो उसके राष्ट्राध्यक्ष हैं और कुछ लाख लोग उसके अंदर रहते हो, नागरिक हो, ऐसे देशों में भी घूम कर आ जाए, चारों तरफ भटकती फिरती रहे, तो भाई उसको तो हम भटकती आत्मा ही कहेंगे। और ये बात हम खुद नहीं कह रहे, नरेंद्र मोदी जी ने खुद साबित करके दिखाया है। आप उनके बयान उठा करके देख लीजिए, आप उनके वक्तव्य उठा करके देख लीजिए, हमेशा यही बात कहते हैं मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। कभी लोग उनके जो भक्त वो कहते हैं महामानव, लेकिन वो कहते हैं मैं मानव हूं ही नहीं।